नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मित्तल्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव करेंगे। आइए सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव, जब वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे आदि से समाप्त हो तथा वाक्य में समय का बोध हो। समय का बोध का मतलब क्या होता है? जब समय के बाद से शब्द आए, से, जैसे 2 बजे से, 10 बजे से, सोमवार से, 1990 से, 10 साल से। अगर से शब्द आएगा तब हम समय का बोध मानेंगे और इस से की इंग्लिश होती है सिंस और फॉर। तो पहले हम इसका रूल कर लेते हैं। जब वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे आदि से समाप्त हो तथा वाक्य में समय का बोध हो, तब सब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसका कोई भेद नहीं है। सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके बाद हैड बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब और उस वर्ब में हम आईएनजी प्लस करते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर में से एक चीज, क्योंकि सिंस और फॉर दोनों ही से के लिए आते हैं तो दोनों में से एक लगाएंगे और उसके बाद टाइम लगाएंगे। अब सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं, आइए इसको भी एक बार सीख लेते हैं। मान लीजिए आपने एक किताब ली और ये 2 बजे हैं। आपने किताब पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते यहाँ पर 5 बजे हैं और यहाँ तक आपने किताब पढ़ी। अब आप कहते हैं मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा था, और आप ये भी कह सकते हैं मैं 3 घंटे से किताब पढ़ रहा था। क्या फर्क है? जब आप बताते हैं कि 2 बजे से किताब पढ़ रहा था तब आप ये बताते हैं काम कब शुरू हुआ, पॉइंट इन टाइम। जब आप पॉइंट इन टाइम बताएंगे तो सिंस आएगा। और आप कह सकते हैं मैं 3 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो 3 घंटे से किताब पढ़ रहा था का मतलब है कि आप पीरियड बता रहे हैं, कितनी देर हो गई। तो जब आप पीरियड ऑफ टाइम बताएंगे तब फॉर का इस्तेमाल होता है। तो सिंस कहाँ आता है? जहां पॉइंट इन टाइम हो, आपको पता चले कि काम कब शुरू हुआ। और जब आप पीरियड ऑफ टाइम बताएंगे, कितनी देर हो गई है, तब फॉर का इस्तेमाल होता है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिंस कहाँ आएगा और फॉर कहाँ आएगा। आइए अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए, सुबह से वर्षा हो रही थी। सुबह से वर्षा हो रही थी। अब इसमें वर्षा होना क्रिया है, वाक्य रही थी से समाप्त हो रहा है। इसमें सब्जेक्ट हम डमी लगाते हैं इट के बाद हैड बीन। वर्षा होना रेन, आईएनजी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में रेनिंग। सुबह से, तो सुबह से क्या बता रहा है? पॉइंट इन टाइम, काम कब शुरू हुआ? सुबह से। तो सिंस
मॉर्निंग। सुबह से वर्षा हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे। खेल रहे थे। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे। द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया। अब हैड बीन, सब्जेक्ट एक वचन हो बहुवचन हो एक ही बात है। हैड बीन, हैड बीन। फर्स्ट फॉर्म खेलने की, प्ले, आईएनजी लगाओगे, प्लेइंग। अब सिंस और फॉर में से एक चीज आएगी, तो यहां है 2 घंटे। 2 घंटे पीरियड हो गया, इसलिए फॉर 2 आवर्स। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बच्चा 2 बजे से 2 बजे से रो रहा था। बच्चा इसको और स्पष्ट लिख दूं, थोड़ा सा गलत हो गया है ये। बच्चा 2 बजे से रो रहा था। द चाइल्ड हैड बीन। रोना, अब ये रोना वर्ब हो गया, इसमें क्राई और आईएनजी जुड़ेगा तो क्राइंग। अब 2 बजे से रो रहा था, तो 2 बजे क्या चीज हो गई? पॉइंट इन टाइम। हमें पता है काम कब शुरू हुआ, तो पॉइंट हो गया। इसके लिए आएगा सिंस 2 o'clock। तो बच्चा 2 बजे से रो रहा था। द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock। इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। वह सोमवार से पढ़ रहा था। वह सोमवार से पढ़ रहा था। अब ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड बीन। ही हैड बीन। पढ़ने का रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग। अब सोमवार क्या है? पॉइंट इन टाइम। काम कब शुरू हुआ? सोमवार से, तो सोमवार पॉइंट इन टाइम हो गया। सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे। नेक्स्ट, वे 10 मिनट से हंस रहे थे। वे की जगह मैंने दे लिख दिया, इसको फिर से ठीक कर देता हूं मैं। वे 10 मिनट से हंस रहे थे, तो वे के लिए आएगा दे के बाद हैड बीन। दे हैड बीन। हंसना, हंसने की इंग्लिश
लाफ, लाफ प्लस आईएनजी, लाफिंग। अब 10 मिनट क्या चीज है? 10 मिनट पीरियड हो गया। हमें इसमें यह नहीं पता चल रहा कि काम हंसने का कब शुरू हुआ, हमें यह पता चल रहा है कि देर कितनी हुई, तो ये पीरियड हो गया। अब पीरियड है तो उसके लिए आएगा फॉर। तो वे 10 मिनट से हंस रहे थे, दे हैड बीन लाफिंग फॉर 10 मिनट्स। तो ये हमने किया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव। इसकी पहचान बहुत सिंपल है। जब वाक्य रहा था, रहे थे, रही थी आदि से समाप्त हो तथा वाक्य में समय का बोध हो। इसको आप कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि पहचान में जो अंत होता है वाक्य का वो तो रहा था, रहे थे, रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय का भी बोध होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी इंग्लिश बोलते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बना देते हैं वॉज और वर का इस्तेमाल करके सेंटेंस को, और फिर उसमें समय का बोध लगा देते हैं। तो ये नहीं करते हैं, समय नहीं लगाया जाता उसमें। अगर वाक्य रहा था, रहे थे, वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे आदि से समाप्त हो और वाक्य में समय का बोध है, तब इस रूल से सेंटेंस बनाना है ऑल द सब्जेक्ट्स हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस आईएनजी। कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो इधर आएगा, उसके बाद सिंस फॉर्म में से एक चीज और टाइम लास्ट में। अब इसके सेंटेंसेस हम फिर से कर लेते हैं। सुबह से वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। बच्चा 2 बजे से रो रहा था। द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock। वह सोमवार से पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे। वे 10 मिनट से हंस रहे थे। दे हैड बीन लाफिंग फॉर 10 minutes। तो ये हमने किया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव। वीडियो बार बार देखिए, आपको सिंस और फॉर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल मित्तल्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 सेंटेंसेस डाल दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बार बार इन सेंटेंसेस को भी पढ़िए, एक हिंदी एक इंग्लिश, एक हिंदी एक इंग्लिश। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।